हाय गाइस, बीकेज एजुकेशनल हब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी भी कहानी को हिंदी में कैसे लगाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइड हैथ अ फॉल। सबसे पहले आप देखिए, प्राइड मतलब होता है घमंड, और हैथ जो होता है, ये जो हैज होता है उसका ओल्ड फॉर्म है। फॉल मतलब होता है पतन। तो इसका मतलब होगा कि घमंड का पतन, या आप कह सकते हैं घमंडी का सर नीचा। इस तरीके से आप इस टॉपिक का कोई भी अच्छा मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस स्टोरी में देखिए कि भीमा को घमंड जो होता है उसको कैसे हनुमान जी तोड़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू लुक डाउन अपॉन दोज हु आर वीक और हेल्पलेस। क्या आप ऐसा सोचते हैं, इट इज़ राइट, कि ये सही है, टू लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन का मतलब होता है किसी भी तुच्छ या कमज़ोर व्यक्ति जो होता है उनको सताना या उनको परेशान करना, जो आपसे हु आर वीक और हेल्पलेस, जो आपसे कमज़ोर और हेल्पलेस है, निसहाय है। और टू बी प्राउड ऑफ आवर ओन पावर और क्वालिटीज़, और आपका जो अपना पावर होता है, शक्ति जो होता है, उसके ऊपर प्राउड करना, घमंड करना। रीड द गिवन स्टोरी फ्रॉम द महाभारता। ये दिया गया स्टोरी जो है महाभारत से, उसको पढ़ना है। विच टेल्स अस हाउ, जो हमें क्या कहता है, हनुमान मेड भीमा रियलाइज दैट प्राइड इज़ नॉट अ वर्चू। हनुमान जो है मेड भीमा रियलाइज, भीमा को क्या महसूस करवाते हैं कि प्राइड जो होता है, घमंड जो होता है, इज़ नॉट अ वर्चू, वो कोई गुण नहीं है। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। वंस द्रौपदी वाइफ ऑफ द पांडव्स वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक बार द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, पांडव जो थे वो 5 थे महाभारत में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जान लीजिए, 5 भाई थे। युधिष्ठिर थे, भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को जीता था। अर्जुन ने जीता था मछली की आँख में जो है तीर लगाकर। तो एक बार द्रौपदी जो थी वो कहाँ बैठी हुई थी, अंडर अ ट्री, मतलब एक पेड़ के नीचे में बैठी हुई थी। इंजॉइंग द कूल ब्रीज ऑफ द इवनिंग, और शाम की जो ठंडी हवा होती है, ब्रीज जो हल्की हल्की चलती है, मंद हवा, उसका इंजॉय कर रही थी, आनंद ले रही थी। सडनली, अचानक, सी सॉ अ लवली फ्लावर ड्रॉपिंग बाई हर फीट। उसने देखा कि एक प्यारा सा फूल जो है ड्रॉपिंग, गिर रहा है, कहाँ, बाई हर फीट, उसके पैर के पास। द्रौपदी कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ पिकिंग इट अप। द्रौपदी जो थी, कुड नॉट रेजिस्ट, यानी कि वो नहीं रोक सकती थी, क्या, द टेम्पटेशन, यानी कि प्रलोभन, लालच, ऑफ पिकिंग इट अप। पिकअप मतलब होता है कि चीज़ को उठाना, तो उस फूल को उठाने का वो लालच नहीं रोक सकती थी। सी हेल्ड द फ्लावर इन हर हैंड एंड एडमायर्ड इट्स ब्यूटी। हेल्ड मतलब होता है, होल्ड मतलब पकड़ना होता है, तो उसने क्या किया, पकड़ा फ्लावर को अपने हाथ में, एंड एडमायर्ड इट्स ब्यूटी, और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। एडमायर मतलब तारीफ करना। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर शी हैड एवर सीन, मतलब वह जो था बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल था, मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल था। शी हैड एवर सीन, जिसको उसने कभी देखा था। इट हैड थाउजेंड्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विद वेलवेटी टच, और वो जो फूल थे उसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों, ब्राइटली मतलब चमकीले, कलर्ड रंगीन, पेटल्स पंखुड़ी थे, विद वेलवेटी टच, वेलवेटी मतलब होता है मखमल जैसा, टच था उसका मतलब स्पर्श। इट ऑल्सो हैड ए स्ट्रेंज इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेगरेंस, और उसमें एक स्ट्रेंज मतलब अनजान, मतलब बहुत ही विचित्र, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब नशीली, मदहोश कर देने वाली फ्रेगरेंस, खुशबू थी। भीमा हु वॉज स्टैंडिंग नियर द ट्री, भीमा जो पेड़ के पास खड़ा था, सॉ द्रौपदी होल्डिंग द फ्लावर, द्रौपदी को देखा, होल्डिंग द फ्लावर क्या, फूल पकड़े हुए, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, चेहरे पर एक स्माइल के साथ, ही आकर उसने पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो द्रौपदी, यू आर होल्डिंग अ वेरी रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लावर दैट ग्रोज इन
द फॉरेस्ट। तुम जो हो, यू आर होल्डिंग मतलब तुम पकड़ी हुई हो क्या, वेरी रेयर स्पीसीज मतलब बहुत ही दुर्लभ, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो मुश्किल से ही कहीं मिलता है, उस स्पीसीज मतलब उस जाति के फूल को तुम अपने हाथ में पकड़ी हुई हो जो ग्रो करता है जंगल में। दिस इज़ द सौगंधिका फ्लावर, इसका नाम क्या है, यह एक सौगंधिका फ्लावर है। ही एडेड द्रौपदी, उसने द्रौपदी के तारीफ में ये ऐड कर दिया। द्रौपदी वांटेड सम मोर फ्लावर्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। द्रौपदी जो है वांटेड मतलब चाहती थी सम मोर फ्लावर्स, कुछ और फूल, ऑफ द सेम काइंड उसी टाइप के, फॉर हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, वो अपने काले लंबे बाल के लिए। सो ही आस्क्ड भीमा टू गेट हर सम मोर फ्लावर्स, इसलिए उसने भीमा को कहा कि कुछ और फूल जो है मेरे लिए ले आओ। विद हिज इनडोमिटेबल क्लब, इनडोमिटेबल का मतलब होता है अजय, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, क्लब मतलब होता है गद्दा, उसके साथ रेस्टिंग ऑन हिज ब्रॉड शोल्डर्स, जो उसके कंधे पर रेस्ट कर रहा था, आराम फरमा रहा था। भीमा स्टार्टेड इन द डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ द विंड दैट हैड कैरिड द फ्लावर टू द्रौपदी, और उस रास्ते उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में से हवा जो है फूल कैरी करके द्रौपदी के पास लाया था, तो उस हवा की दिशा में वो चल पड़ा। हिज स्टेप्स वर फर्म, उसके जो स्टेप्स थे मतलब कदम जो थे फर्म थे, फर्म का मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड इन कंट्रोल, मजबूत और उसके कंट्रोल में था, एंड फास्ट और तेज था, एंड द अर्थ सीम टू शेक एट हिज पावरफुल स्ट्राइड, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी जो है वो हिल रही है। सीम मतलब होता है लगना या मालूम पड़ना, शेक मतलब हिलना, उसके पावरफुल शक्तिशाली स्ट्राइड मतलब अ लॉन्ग स्टेप, बड़े लंबे स्टेप से जो है लग रहा था पृथ्वी हिल रही है। टॉल एंड माइटी एज एन ओक, वो एकदम माइटी था, शक्तिशाली था, लंबा था, ओक की तरह, ओक मतलब एक पेड़ होता है बहुत लंबा सा, मजबूत सा, बड़ा सा। विच वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, भीमा वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, भीमा जो था थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होकर वॉक किया मतलब चला। ही वेंट ओवर हिल्स एंड डेल्स, वो कहाँ गया, ही वेंट ओवर हिल्स मतलब पहाड़ियों के ऊपर, घाटियों के ऊपर, ढलानों के ऊपर वो गया। क्रोज्ड रिवर्स, नदियों को पार किया, एंड वेडेड थ्रू स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स, और जो मजबूत जो नदी वाली जो स्ट्रीम्स होती धारा, उसको भी उसने वेट किया मतलब पार करना, कठिनाई से किसी नदी को पार करना वेडेड मतलब होता है। इट सीम्ड नेचर मेड वे फॉर हिम वेर एवर ही वेंट, ऐसा लग रहा था कि नेचर जो प्रकृति मेड वे उसके लिए रास्ता बना रही है और जहाँ भी वो जाता है। एनिमल रैन हेल्टर स्केल्टर आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग क्रस्ड अंडर द मैन माउंटेन, और एनिमल्स जो थे रैन हेल्टर स्केल्टर हड़बड़ी में इधर उधर भागते थे, आउट ऑफ फियर डर से कि बीइंग क्रस्ड कहीं वो क्रस्ड ना हो जाए मतलब कुचले ना जाए, अंडर द मैन माउंटेन उस पहाड़ जैसे आदमी के पैरों के नीचे। सेवरल ट्रीज वर अपरूटेड बाय हिज सीयर स्पीड, सेवरल मतलब अनेक ट्रीज जो थे, अपरूटेड मतलब उखड़ जाना, उखड़ गए, शेयर मतलब मात्र से, मात्र उसके स्पीड से ही, शेयर का मतलब होता है मात्र, किसी की ताकत को बताने के लिए, तो केवल मात्र उसके स्पीड से चलने से ही बहुत सारे पेड़ उखड़ गए। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सून जल्द ही, भीमा केम अपॉन अ लेक फुल ऑफ फ्रेश कोल्ड वाटर, जल्दी वो एक लेक के जो है पास में आए जो फ्रेश कोल्ड वाटर से भरा हुआ था मतलब ताज़ा और ठंडे पानी से। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ मोमेंट के लिए वहाँ रुके, एंड लुक अ डीप ब्रेथ एंड टुक अ डीप ब्रेथ, और उसने एक गहरी सांस ली। ही कुड फील द सेंट ऑफ द सौगंधिका फ्लावर्स, और वह सौगंधिका फ्लावर्स के जो सेंट है खुशबू उसको सूंघ सकते थे मतलब पहचान सकते थे, फील कर सकते थे। भीमा न्यू ही वॉज नॉट फार फ्रॉम द सोर्स ऑफ द स्वीट सेंट, वो जानते थे कि वॉज नॉट फार, वो बहुत दूर नहीं है, फ्रॉम द सोर्स से, ऑफ द स्वीट सेंट यानी कि वो जो खुशबू आ रही थी वहाँ से। हिज स्ट्राइड्स नाउ टर्न इनटू
जायंट लिप्स, यानी कि उनके जो छलांग थे लॉन्ग स्टेप्स अब वो जायंट लिप्स में बदल गए, टर्न हो गए, मतलब और बड़ी विशाल छलांग में। क्रशिंग एवरीथिंग अंडर देम, और प्रत्येक चीज़ जो था उन अपने अंदर में जो क्रश करते हुए कुचलते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली, मतलब बहुत ही बेसब्री के साथ। सडनली भीमा स्पॉटेड अ वीक, स्पॉटेड मतलब यहाँ देखना, उन्होंने एक कमज़ोर ओल्ड मंकी को देखा, लाइंग ऑन हिज पाथ, जो उनके रास्ते में लेटा हुआ था। हे यू ओल्ड मंकी आउट ऑफ माय वे, उन्होंने कहा कि ए बूढ़े बंदर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। साउटेड भीमा, भीमा जो है चिल्लाकर ऐसा कहा। द मंकी स्लोली ओपनड हिज आइज एंड लुक्ड एट भीमा, मंकी जो थे वो स्लोली मतलब धीरे से अपना आँख को खोले और भीमा को देखे। लुक्ड एट भीमा। व्हाट इज़ द हरी, जल्दी क्या है। ओ ब्रेव वन, ओ बहादुर, हैव पेशेंस विद एन ओल्ड फेलो लाइक मी, हमारे जैसे बूढ़े साथी के लिए थोड़ा धैर्य रखो, उन्होंने कहा। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट विद अ लोथसम क्रिएचर लाइक यू, भीमा ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारे जैसे लोथसम मतलब आलसी जीव जो है उसके लिए। मोर अवे मूव अवे फास्ट और आई शैल किक यू आउट ऑफ माई वे। मूव अवे फास्ट मतलब तेज़ी से अपना पूंछ जो है उसको हटा लो, और या नहीं तो आई शैल किक यू, नहीं मैं तुम्हें लात मारूंगा आउट ऑफ माई वे, और तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। भीमा रेप एंग्रीली, रेप मतलब गुस्से में बात करना, टॉक इन एंगर, भीमा गुस्से में ऐसा कहा। द मंकी स्टिल डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू मूव, लेकिन वो बंदर जो था अभी भी जो है इतना कहने के बाद भी फिर भी वो कोई भी प्रयास नहीं किया वो अपने पूंछ हटाने का। अल्दो, यद्यपि, यू अपीयर टू बी अ मैन ऑफ ग्रेट माइट एंड वर्थ, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत ही शक्तिशाली दिखते हो, बहुत ही पराक्रमी लगते हो। यू हैव नो कंपैशन फॉर द ओल्ड एंड द वीक, तुम्हारे अंदर कोई कंपैशन नहीं है, दया नहीं है किसी ओल्ड बूढ़े के लिए और कमज़ोर के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा भीमा को। तो बच्चों हम आपका जो ये है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम स्टोरी का जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे, इसलिए आज इतना ही इस पार्ट में रहेगा और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना आपको हम बताए हैं उसको आप 2 बार पढ़ेंगे और आप भी हिंदी लगाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि जहाँ जहाँ वर्ड मीनिंग्स डिफ़िकल्ट थे मैंने वहाँ हिंदी और इंग्लिश में लिख रखे हैं, तो आप चाहें तो इस तरीके से आप भी लिखकर आसानी से किसी भी कहानी का हिंदी लगा सकते हैं अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद है फिर भी। थैंक यू।